हो गया तारीखों का ऐलान। सियासी समर में बिहार का कठिन इम्तिहान। सत्ता के सिंहासन के कई दावेदार, कहीं ललकार तो कहीं प्रतिकार। बिहार जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पे बैठा है। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र हो गए। प्रतिपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो क्या वो बड़ाई करेगा सत्ता का? बिहार की रणभूमि में अब वो घड़ी आ गई है जब विरोधियों से पहले अपनों से निपटने की चुनौती सियासी शागिर्दों के सामने खड़ी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले तो चुनाव आयोग को हृदय से धन्यवाद, बधाई कि लोक आस्था के महापर्व के बाद लोकतंत्र का महापर्व मनाने का बिहार को मौका मिलने जा रहा है। इस मौके पर कहीं न कहीं हर बिहारी अपने को पूरी पवित्रता और पारदर्शिता के साथ विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेगा। हम स्वागत करते हैं चुनाव की तारीखों का और हम प्रतीक्षा कर रहे थे, बल्कि बिहार परिवर्तन की राह दिखाने की प्रतीक्षा कर रहा है। पूरे देश को परिवर्तन की राह इसी चुनाव में दिखेगी बिहार के। और हमारा गठबंधन सीटों के बंटवारे के करीब है और जल्दी हम सीटों से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। देखिए, बिहार की जनता तैयार है। बिहार में विकास के मॉडल पर जो पिछले 20 वर्षों से काम बिहार में हो रहा है, जनता उस पर मतदान करेगी। छठ के बाद का चुनाव होना है तो अब भैया अब जान ही रहे 69 लाख लगभग एसआईआर का जो मुद्दा है 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हम लोग की लड़ाई वहां भी है। तो कोई चीज छुपी तो है नहीं आपको, इसलिए चुनाव आयोग का तो कोई मतलब नहीं है ना। ये तो एजेंडा ही सब कुछ बीजेपी तय करती है। चुनाव आयोग की तरफ से तय की गई तारीखों के मुताबिक बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग, इसके बाद 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। 14 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि बिहार की जनता ने सिंहासन का सिरमौर किसे चुना है। इसी सिंहासन के लिए चुनावी मैदान में उतरे सभी सियासी दल अपने अपने तालमेल बैठाने में लगे हैं। खेमा चाहे एनडीए का हो या फिर महागठबंधन, दोनों दलों के सामने अब चुनौती अपने साथ खड़े साथियों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर है। हालांकि एनडीए की तरफ से यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सीट बंटवारा कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। बिहार में मतदाताओं का मन बन चुका है और एक अपराजेय जनादेश नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को मिलना तय है और इसीलिए हम आश्वस्त हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही अगली सरकार की अगुवाई भी करेंगे और विकसित बिहार बनने का जो बिहारियों का सपना है, जमीन तैयार है। हम लोग 25 से 30 के कालखंड में आने वाले 25 वर्षों की जो बिहार का जो भविष्य है, आने वाले 25 वर्षों में किस दिशा में बिहार को ले जाना है, वो तय हो जाएगा। एनडीए खेमे में पहले से ही ये बात चल रही थी कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई संघर्ष नहीं होने वाला है, लेकिन सवाल उठ रहे थे चिराग पासवान को लेकर और जो कयास लगाए जा रहे थे उसी तरह की हलचलें भी देखने को मिली। कहा जा रहा था कि एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान 40 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि एनडीए की तरफ से कुल 25 सीटें ऑफर की गई हैं। चिराग पासवान को मनाने के लिए उनके आवास पर धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडे जैसे बड़े नेता पहुंचे। काफी देर तक बातचीत भी हुई। बिहार में तारीखों के ऐलान के बाद सियासी तपिश भी बढ़ गई है। एक दूसरे के खिलाफ वार पलटवार और भी तेज हो रहे हैं। दरअसल तारीख तय होने के साथ ही बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का एक पोस्ट बवाल का कारण बन गया। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा 6 और 11 एनडीए 9-2-11। लालू के इस पोस्ट पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने लालू को राजनीतिक रूप से अस्वस्थ तक बता डाला। बात करें महागठबंधन की
तो एक तरफ आरजेडी और वाम दलों के बीच सीट बंटवारे की पेंच अंतिम फेज में है, तो वहीं कांग्रेस भी बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करने वाली है, जहां कांग्रेस पार्टी भी अपने सियासी सिपहसालारों के चेहरों का चुनाव करेगी। बिहार के मैदान में सियासी महाभारत का विजेता कौन बनेगा, ये 14 नवंबर को तय होगा। लेकिन अपने अपने दावों में सभी सियासी दलों की तरफ से जीत की हुंकार भरी जा रही है। एक तरफ एनडीए है, जो डबल इंजन की सरकार से बिहार में विकास और सुशासन का डंका पीटकर सत्ता में बरकरार रहने का दावा ठोक रही है। जनता जो है वो पूरी तरीके से तैयार है कि फिर से हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी है, क्योंकि एनडीए की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने एक स्टेट के जो हर वर्ग हैं, हर जाति हैं, हर समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने काम किया। आप महिला लीजिए, आप किसान लीजिए, आप गरीब लीजिए, आप दलित लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लीजिए, एजुकेशन लीजिए, हेल्थ लीजिए। आज भी लोग ये कहते हैं कि हाँ, जो डेवलपमेंट बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए के नेतृत्व में किया है, वो विकास कोई और नहीं कर सकता। तो वहीं आरजेडी और महागठबंधन बिहार में बदलाव के रेड कारपेट पर चलते हुए सत्ता की वापसी की ताल ठोक रहे हैं। वही है ना मुख्यमंत्री 20 साल से, तो तेजस्वी और बिहार की जनता किसी और से जवाब सुनेगी क्या? अगर नीतीश कुमार जी केपेबल है मेरे सारे उत्तर को देने के लिए, तो मैं चुनौती दिया हूँ, आकर के इसका सारा जवाब दे। उधर बिहार की सियासत में अपनी अलग छाप लेकर उतरे जन स्वराज के स्वघोषित सिरमौर प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार की जनता इस बार सभी सियासी दलों को नकार कर जन स्वराज का बटन दबाएगी और प्रदेश के स्थानीय मुद्दे को ही महत्व मिलेगा। लिख के ले लीजिए, छठ के बाद आप में से किसी का बच्चा पढ़ाई और रोजगार के लिए, नौकरी मजदूरी के लिए अब बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। अपने अपने मुताबिक प्रदेश में जीत के दावे सभी दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन असल चुनौतियां सबके लिए अलग अलग है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, जो चुनाव से पहले ही अपने आप को बिहार की राजगद्दी का राजा घोषित कर चुके हैं, लेकिन असली चैलेंज ये है कि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव परिवार और पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद अपनी नई पार्टी खड़ी कर चुके हैं। तेज प्रताप यादव का निशाना भी उसी वोट बैंक पर है जिसके बलबूते आरजेडी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ती आई है। इसके अलावा तेजस्वी के सामने जन स्वराज भी बड़ी टेंशन खड़ी कर सकती है, जिससे तेजस्वी को कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलकर पार पाना होगा। उधर एनडीए खेमे की बात करें तो बिहार की परिस्थितियों में पलायन और रोजगार का मुद्दा तेजी से तूल पकड़ रहा है। इसे लेकर कटघरे में मौजूदा सरकार को खड़ा किया जा रहा है। सियासी विरोधी नीतीश सरकार से 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती से भी निपटना होगा। साथ ही अपने शागिर्दों को उनकी मांगों के मुताबिक लेकर चलने की भी चुनौती होगी। बिहार की पॉलिटिक्स में पिछले कुछ महीनों से प्रशांत किशोर अपनी अलग धाक के साथ मैदान में हैं। प्रशांत किशोर लगातार बिहार के स्थानीय मुद्दों जैसे रोजगार, पलायन, नौकरियां और महिलाओं से जुड़ी बातें कर नई बयार चला रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि पहली बार राजनीतिक गलियारों में उतरे हैं। पब्लिक का भरोसा जीतने के हर संभव कवायद कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक भी असल और हवाबाजी के फेर में कंफ्यूज बताई जा रही है। इसलिए प्रशांत का पलड़ा खाटी सियासतदानों के आगे कमजोर लग रहा है। पीके के सामने भी जन विश्वास को जीतने की चुनौती होगी। मुद्दे, माहौल और रणनीतियों के सहारे सियासी सेनापतियों ने युद्ध की रणभेरी फूंक दी है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि बिहार में बह रही इस सियासी बयार में सत्ता का ताज किसके सिर पर सजेगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।